परमा एकादशी 2023 हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत रखने का विधान है। 12 अगस्त दिन शनिवार को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अधिक मास में पड़ने की वजह से यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है। वैसे हर माह की एकादशी पूजा पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व कुछ ज़्यादा होता है। इस व्रत को करने से कभी धन की कमी नहीं रहती है, आर्थिक तौर पर लाभ मिलता है। पौराणिक मानता है कि विधि विधान से परमा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा परमा एकादशी व्रत में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान और भूमि दान और गोदान का विशेष महत्व बताया गया है। परमा एकादशी शुभ मुहूर्त। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में परमा एकादशी व्रत शनिवार 12 अगस्त 2023 को किया जाएगा। साथ ही इस व्रत के पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:49 से 8:19 तक रहेगा। परमा एकादशी पूजा विधि। परमा एकादशी व्रत तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और चौकी के नीचे पूजा की सामग्री रख लें। इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और पूजा के बाद निवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। फिर दान दक्षिणा करते हुए फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना करें और फिर द्वादशी तिथि में पारण कर सकते हैं। परमा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी गई है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मानता है कि परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमि दान और गोदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। परमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में कपिलस नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रता था। पवित्रता बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और परम सती व साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रता ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौटिल्य ने गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से महर्षि कौटिल्य की सेवा की तो उन्होंने गरीब दूरी करने का मार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौटिल्य ने बताया कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौटिल्य चले गए और सुमेधा ने पत्नी समेत व्रत किया और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। परमा एकादशी व्रत के दिन ना करें ये काम, सुबह ना करें ये काम। परमा एकादशी व्रत करने से साल भर के धार्मिक कर्म और दान का पुण्य मिल जाता है। इसलिए इस दिन सुबह देर तक ना सोएं, दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए और व्यक्ति रात्रि जागरण का विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। दरवाजे पर आए अतिथि। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पशु पक्षी घर आए तो उसे कुछ खिलाए बिना ना भेजे। इस दिन पितर किसी भी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं। इस रंग के कपड़े।
इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे व्रती पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस व्रत का फल नहीं मिलता है। दान ना लें। परमा एकादशी के दिन दान देना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन व्रत करने वाले भूल कर भी किसी दूसरे के घर का जल फल नहीं खाना चाहिए, ना ही कोई दान लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा करना पड़े तो उसके बदले उन्हें रुपए दे दें। इससे व्रत नष्ट नहीं होता है। खुद पर रखें काबू। परमा एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना का त्याग करें, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। परमा एकादशी के दिन जरूर करें ये 3 काम। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है। ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इस दिन विष्णु जी का पंचामृत केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, तुलसी चढ़ाएं और कथा का श्रवण करें। परमा एकादशी व्रत के दिन गीता का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है। मानता है इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा जरूर करें। इस दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। 7 परिक्रमा करते हुए पीपल में कच्चा सूत लपेटें और परिवार की खुशहाली, संतान सुख की कामना करें। ये उपाय बहुत कारागार है। अधिक मास के ज्योतिष उपाय। वैसे तो अधिक मास का हर दिन विष्णु पूजा के लिए अच्छा है, लेकिन 10 अगस्त को गुरुवार और 12 अगस्त को परमा एकादशी है। परमा एकादशी व्रत करने से अपार धन, दौलत और यश प्राप्त होता है। इसलिए आप 12 अगस्त को परमा एकादशी का व्रत रखें और विष्णु जी की पूजा करें। 10 अगस्त गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करें। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। 11 अगस्त को अधिक मास का शुक्रवार है। इस दिन आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली होगी। अधिक मास में आप प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद तुलसी की पूजा करें। कच्चे दूध और पानी से तुलसी को सींचने के बाद परिक्रमा करें। शाम को तुलसी के पास घी का दीप जलाएं। तुलसी पत्ता विष्णु जी को अर्पित करें। आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, दरिद्रता दूर रहेगी। 11 अगस्त को अधिक मास के शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत या फिर जल भर लें, फिर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से आप माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। अधिक मास में आप अपने पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना कर लें। नित्य विधि पूर्वक पूजा करें। उनके समक्ष अखंड ज्योति जलाएं। 11 कन्याओं को भोजन कराएं, उपहार दें और दक्षिणा देकर खुशी से विदा करें। आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन होगा। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर लें। शाम के समय पानी का छिड़काव करके रंगोली बनाएं, फिर वहां पर घी का दीपक जलाएं। मुख्य दरवाजे को खोल कर रखें और घर की लाइटें जलाकर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।